हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जीएनएम का कितना झारखंड में जीएनएम के जो कॉलेजेस हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो चुका है झारखंड जीएनएम का, उसका रिजल्ट भी आ गया और जिन जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला है उनमें एडमिशन भी करवा लिए हैं, या कोई बच्चे नहीं भी करवाए हैं, सोचे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाएंगे, उसमें जो आएगा उसमें एडमिशन करवाएंगे। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएनएम का हमारा गवर्नमेंट कॉलेज 3 है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जीएनएम का जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें कितना सीट खाली है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें अभी कितना सीट खाली है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हुआ, जो बच्चे जिनको करवाना था एडमिशन वो करवा चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनका आया नाम। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो बच्चे अभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, आज तक डेट है काउंसलिंग करवाने का, तो बच्चों को भी मतलब स्टूडेंट को भी जानना चाहिए कि कितना सीट खाली है ये गवर्नमेंट कॉलेज में। 3 गवर्नमेंट कॉलेज है तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है। तो ये वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि हमारा 3 गवर्नमेंट कॉलेज है तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 14 नंबर में हमारा यहाँ पे क्या है, SNMMCH। ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है जीएनएम का। यहाँ पे जीएनएम कोर्स होता है जो कि कहाँ लोकेटेड है, धनबाद में है। यहाँ पे कितना सीट खाली है जीएनएम के लिए, यहाँ पे 17 सीट खाली है, जिसमें से 7 सीट हमारा यूआर कैटेगरी का है, 7 सीट यूआर कैटेगरी का है, 4 सीट एसटी कैटेगरी का है, 2 सीट एससी कैटेगरी का है, 7 सीट यूआर कैटेगरी का है, 4 सीट एसटी कैटेगरी का, 2 सीट एससी कैटेगरी का, BC1 का 1 सीट खाली है। BC1 जो कैटेगरी है उसका 1 सीट ही है वहाँ पे खाली बचा हुआ है। BC2 का भी 1 ही सीट बचा हुआ है वहाँ पे, और EWS कैटेगरी का 2 सीट बचा हुआ है। तो टोटल 17 सीट हमारा जो SNMMCH जो कॉलेज है नर्सिंग का, जहाँ पे हमारा जीएनएम होता है, यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे टोटल 17 सीट खाली है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, जितने बच्चे का नाम आया वो एडमिशन करवा लिए, उसके बाद 17 सीट खाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज में 17 सीट बचा हुआ है। उसके बाद हमारा एक दूसरा कॉलेज आता है, 3 कॉलेज है हमारा, तो 3 कॉलेज में से हमारा भी एक कॉलेज का तो मैं बता दी हूँ, और एक हमारा देखिए यहाँ पे 65 नंबर में हमारा MGMMCH कॉलेज, ये भी हमारा नर्सिंग कॉलेज है, जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, जो कि जमशेदपुर में है, और यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे 10 सीट बचा हुआ है, खाली है, बाकी सारे सीट में स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। तो जो हमारा यूआर कैटेगरी है उसका कितना सीट है वहाँ पे, उसका 4 सीट है। फिर हमारा एसटी कैटेगरी का 2 सीट है, एससी कैटेगरी का वहाँ पे 1 सीट भी खाली नहीं है, ख़त्म हो चुका है वहाँ पे सीट। उसके बाद हमारा BC1 का है 2 सीट, BC2 का भी 1 सीट भी नहीं है। सारा जितना सीट भी था वो सारे सीट में बच्चों का एडमिशन हो चुका है, स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। और 2 सीट हमारा बचा है EWS कैटेगरी का, वहाँ पे जो हमारा MGMMCH कॉलेज है नर्सिंग, जीएनएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो कि कहाँ लोकेटेड है, जमशेदपुर में। एक लास्ट हमारा कॉलेज आता है रिम्स रांची। तो रिम्स रांची में कितना सीट बचा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो हमारा रिम्स रांची है, जीएनएम स्कूल ऑफ नर्सिंग रिम्स रांची, यहाँ पे 11 सीट बचा हुआ है, जहाँ पे यूआर कैटेगरी का 4 सीट है, एसटी कैटेगरी का 3 सीट, एससी कैटेगरी का 2 सीट बचा हुआ है, और हमारा जो BC1 कैटेगरी है उसका 1 सीट बचा हुआ है। BC2 का वहाँ पे 1 सीट भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, और EWS कैटेगरी का 1 सीट बचा हुआ है। तो टोटल हमारा 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, तीनों का मैं बता चुकी हूँ कि कितना कितना सीट बचा हुआ है वहाँ पे, और कौन सा कैटेगरी में कितना सीट वहाँ पे खाली है। EWS में 4 सीट खाली है, फिर एसटी कैटेगरी में 2 सीट खाली है, ऐसा करके मैं बता दी हूँ। और अगर आपको दूसरा कॉलेज का नाम जानना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। सारे बच्चे चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ही इतना कम है कि आपका सारे बच्चों का तो नहीं हो सकता है।
और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि देखिए, जिसको मतलब अच्छा मार्क्स आ रहा है और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जिसका कम मार्क्स आया है, हो सकता है जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, हो सकता है क्वालिफाई हुए लेकिन वो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है कि नहीं, मुझे और मार्क्स आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, ड्रॉप लेके तैयारी कीजिए। अच्छा सा आजकल आपका बहुत सारा चैनल भी है, ऐप भी है तैयारी करने के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज भी है। आप प्राइवेट कॉलेज से भी नर्सिंग कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी आपका कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज भी। वहाँ से भी बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, प्रैक्टिकल होता है, आपको भेजा जाता है। एक साल में आपको ये हो सकता है 2-3 बार प्रैक्टिकल के लिए भेज दिया जाए, क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब उदास नहीं होना है, हार नहीं मानना है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि देखिए, आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, ख़ास करके जो आपको प्राइवेट को जो बच्चों को जो स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो कॉलेज आपका INC से अप्रूव है या नहीं। INC से अगर अप्रूव होने का मतलब हमारा ये हो जाता है कि अगर आप सेंट्रल लेवल का भी कोई जॉब आएगा, वैकेंसी आएगा, तब भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉलेज INC से अप्रूव नहीं है, तब आप जो हमारा सेंट्रल लेवल का जो नर्सिंग वैकेंसी आएगा, आप नहीं भर पाएंगे। जो हमारा स्टेट लेवल का जो आएगा, उसी से भर पाएंगे। स्टेट लेवल का जो वैकेंसी आएगा, उसी को आप भर पाएंगे। तो इसमें आपको लॉस हो सकता है, इसलिए आप जो भी कॉलेज में नाम लिखवाएं, INC से अप्रूव्ड होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और INC से अप्रूव्ड कॉलेज में ही नाम लिखाएं। और एक बात और, जो कॉलेज में आप जैसे काउंसलिंग आप करवाएं, तो काउंसलिंग करवाने के बाद जो कॉलेज आपको मिला, उसी कॉलेज में आप नाम लिखवाएं तो आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, बहुत बच्चे ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले ही, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले ही, GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले ही कोई कॉलेज गए और लीजिए हम इतना पैसा देंगे, मेरा सीट वहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। सो ऐसा तो एक तरफ से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग से अगर कॉलेज मिलेगा और काउंसलिंग से आप अगर वो कॉलेज में जाएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पैसा दे के करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। वैसे चांसेस तो प्रॉब्लम होने का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं मतलब कीजिए, वही बेस्ट रहेगा। अगर आप काउंसलिंग से जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।